नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। हिमाचल प्रदेश में लगातार बढ़ोतरी प्राकृतिक आपदाओं की घटना ने हर किसी को चिंता में डाल दिया। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में 22 जुलाई 2025 को शुरू किए गए आपदा केंद्र का हिमालय क्षेत्र में होने वाली आपदाओं का अध्ययन करना है। विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर महावीर सिंह ने कहा कि इनसे निपटने के लिए प्रभावी रणनीति विकसित करना, यह केंद्र आपदा को कम करने और उससे बचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की लैब स्थापित करने पर काम कर रहा है, जिसमें स्थानीय स्तर के सुझाव को भी शामिल किया जाएगा। आपदा केंद्र का लक्ष्य अर्ली वार्निंग सिस्टम विकसित करना है, जो विश्वविद्यालय की सबसे बड़ी देन होगी। इसके लिए नॉर्वे और इटली और देश के विशेषज्ञों के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की वर्कशॉप आयोजित की जाएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में फिर आपदा का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए तैयारी और जागरूकता बहुत जरूरी है। ये उन्होंने एग्री कर दिया और मैं यहाँ आपके सामने बताना चाहता हूं, जो AICT के हेड है, वो भी डिजास्टर के हैं एक्सपर्ट, वो भी हमारे साथ जुड़े थे, तो वो भी हमारी एडवाइजरी बोर्ड में। तो जो एडवाइजरी है उसमें भी हमने उन्हीं को लिया है, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल के रियल एक्सपर्ट है, चाहे नेशनल लेवल के रियल एक्सपर्ट है। दैट इज क्लियर, वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, जो एक्सपर्ट है, जो हमारे को रियल इनपुट दे सके। सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको आखिरी में, उसके बाद में बाकी स्पीकर्स को इनवाइट करूंगा। मेरा जो विजन है सबसे बड़ा, मैं जो व्यक्तिगत रूप में फील करता हूं, क्योंकि मैं नैनो साइंटिस्ट हूं, मुझे ये चाहिए इंफॉर्मेशन कि अर्ली वार्निंग सिस्टम हमें जल्दी पता लग जाए। फ्यूचरिस्टिक अर्ली वार्निंग सिस्टम हम कैसे डेवलप कर सकें इस विश्वविद्यालय के द्वारा, ताकि इस विश्वविद्यालय से एक ऐसा मैसेज जाए कि कहां ये चीजें होनी है, ताकि हम अवेयर कर सकें उस लोकल एरिया में जहां पर ये आपदा आ सकती है। उसके लिए मेरा प्रयास रहेगा कि अर्ली वार्निंग सिस्टम कैसे हम जनरेट कर सकें, ताकि वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा कंट्रीब्यूशन इस सेंटर की। इससे एक तो इस सिस्टम को डेवलप करने से हिमाचल प्रदेश में जो क्लाउड बरस्ट हो रहे हैं, फ्लैश फ्लड्स हो रहे हैं, लैंडस्लाइड हो रहे हैं, उसमें हमें उसको कैसे मिटिगेट करना है, कैसे उसको कंट्रोल करना है, उस दिशा में काम करने का आएगा। और इसको एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी बेनिफिट होगा। जब हमारे पास डेटा होगा, उसको हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ शेयर कर सकते हैं, और लोकल पीपल जो है उनके साथ भी हम शेयर करने चाहेंगे। कल एक बहुत अच्छी बात कही डॉक्टर मीना ने, मुझसे बहुत इंप्रेस हुआ। इन्होंने कहा जनरली जो विश्वविद्यालय में जो रिसर्च होती है वो विश्वविद्यालय तक रह सकती है, लेकिन हमारा मिशन है ग्राउंड पर गांव के बुजुर्ग के साथ भी हमारा ये, मैं व्यक्तिगत तौर पर विजिट करना चाहूंगा। गांव के लोगों से हम कनेक्ट करना चाहेंगे कि क्या क्या लोकल इश्यूज है, क्योंकि पॉलिसी ये लैब तक नहीं रहनी चाहिए, ये डेटा हमारा यूनिवर्सिटी तक नहीं रहना चाहिए, हम लोकल लेवल तक ले जाना चाहते हैं। वहां के लोकल लोगों को भी हम अवेयर कराएंगे इन द फॉर्म ऑफ वर्कशॉप, और कुछ न कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएंगे। तो अब मैं, जैसे मैंने कहा कि मेरा आज का जो फोकस है वो सिर्फ डिजास्टर के ऊपर है। मेरी व्यक्तिगत आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि इसी पर आप आज का फोकस रखें, क्योंकि आप भी सब चिंतित होंगे, आप भी, क्योंकि जागरूक पत्रकार है, रिसर्चर है आप भी, क्यों ये चीजें हो रही है। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा डॉक्टर महेश को पहले, उसके बाद मीना जी को। डॉक्टर महेश हमारे डिप्टी डायरेक्टर है HPU में। इनकी स्पेशलाइजेशन जियो टेक्निकल अर्थक्वेक इंजीनियरिंग में है, और पिछले 10 सालों से ये काम कर रहे हैं लैंडस्लाइड में, मिटिगेशन प्लानिंग में, हिमालयन रीजन में। और इनका इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है। ये USA में इन्होंने पोस्ट डॉक्टरल किया है USA में, और इनका नेशनल एक्सपर्टीज भी है। इन्होंने प्रीमियर इंस्टीट्यूट CSIR सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की में काम किया है। तो ही इज ए मोस्ट एक्सपर्ट, आई कैन से विद कॉन्फिडेंस। यही इस सेंटर को सारा ओवरहॉल कर रहे हैं। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा डॉक्टर महेश को कि आप थोड़ा सा मीडिया के साथियों को इसके थोड़ा सा बारीकियां बताएं। थोड़ा हिंदी और इंग्लिश मिक्स में बोलूँगा आपको। तो
जैसे अभी मैं हिमाचल प्रदेश में अभी जब आया हूँ तो अभी मोस्टली आप देख रहे हैं लैंडस्लाइड्स, फ्लड्स और लैंड सब्सिडेंस, जो कि ज़मीन जो धंसती है। इसके अलावा क्लाउड बर्स्ट हो गए या ग्लोव्स हैं, ये पूरे हिमालयाज़ में ये प्रॉब्लम्स हैं। इसके लिए मोस्टली हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक कोलैबोरेशन, इंटर यूनिवर्सिटी कोलैबोरेशन, और उसमें यूनिवर्सिटी ऑफ पादवा, मैं आपको बता देता हूँ कि यूनिवर्सिटी ऑफ पादवा 800 ईयर्स ओल्ड यूनिवर्सिटी है, वर्ल्ड की मोस्ट ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी में आती है। और प्रोफेसर गैलीलियो गैलीली वहाँ प्रोफेसर थे और भी रिनॉन्ड साइंटिस्ट इस विश्वविद्यालय से हैं। और हमारा जो डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट ऑफ जियो साइंसेज है, वो 1729 से है। और जो लैब हमारी जो मशीन इंटेलिजेंस एंड स्लोप स्टेबिलिटी लेबोरेटरी, तो हम लोग मोस्टली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करते हैं जियो हज़ार्ड्स प्रिडिक्शन एंड मिटिगेशन स्ट्रेटजीज़ के लिए। और हमारा जो मोस्टली कोलैबोरेशन है अभी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के साथ में, वो हाउ वी कैन असिस्ट इन डिजास्टर मिटिगेशन, preparedness and also response and resilience, mostly landslides, flash floods and ग्लोव्स के लिए हम एडवांस मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग जो एल्गोरिदम्स हैं, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो एडवांस मोस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट एल्गोरिदम्स हम यूज़ करते हैं। इसमें अभी हमने डेवलप किया था एक मॉडल जिसमें ग्लोबल, उसको हम बोल रहे हैं हाई रेजोल्यूशन ग्लोबल लैंडस्लाइड डिटेक्शन डेटा सेट। ये डेटा सेट कम्प्लीटली ओपन एक्सेस है और हम ट्राई करते हैं कि ओपन साइंस की तरफ रहें हमेशा। जो पब्लिकेशंस हैं या फिर, क्योंकि मोस्टली मैंने नेपाल में भी काम किया है और मोस्ट जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या फिर यूरोप में, अधिकतर शिकायत यही रहती है कि यूरोपियन देशों से जो साइंटिस्ट है वो आते हैं, हमारा डेटा यूज़ करते हैं, फिर अच्छे जर्नल्स में पब्लिश करते हैं, नेचर, साइंस, फिर वही पेपर या वही डेटा, वही इन्फॉर्मेशन लोकल गवर्नमेंट के पास अवेलेबल नहीं होती। अगर आप देखेंगे जर्नल्स में आपको पे करना पड़ता है। अगर आप भी एज ए जर्नलिस्ट कोई जैसे साइंस या नेचर जर्नल से आप डाउनलोड करना चाहेंगे, पढ़ना चाहेंगे, तो आपको वो पे करना पड़ेगा। तो हमारा यूनिवर्सिटी का एक एम है कि हम ओपन साइंस को प्रमोट करते हैं और उसी सिलसिले में हम जो ये हिमालयन जो सेंटर बना है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड रेजिलियंस, इसमें भी हम लोग जो एडवांस हमारे पास में पादवा में हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सुपर कंप्यूटर्स का जो अवेलेबिलिटी है वो हम HPU के साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट डेटा, अदरवाइज जो UAV होता है अनमेन्ड एरियल व्हीकल्स विद लाइडार कैपेबिलिटीज़। हमें लाइडार कैपेबिलिटीज़ इसलिए चाहिए, फॉर एग्जांपल आप शिमला को, पूरे शिमला को मैप करना चाहोगे तो लाइडार से क्या होगा, लाइडार होता है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। इससे क्या होता है कि आप वेजिटेशन को भी पेनिट्रेट कर सकते हैं और जितने क्रैक्स बन रहे हैं या फिर कहीं पर कोई ज़मीन है वो धंस रही है या बिल्डिंग टिल्ट हो रही है, वो सब चीज़ें हम उससे देख सकते हैं। और मल्टी टेम्पोरली, मतलब आप एवरी मानसून, आफ्टर एवरी मानसून कर सकते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि भाई इस मानसून के बाद में कितनी लैंडस्लाइड्स हुई, कितना जो लैंड मास है वो मूव हो रहा है मिलीमीटर्स ऑफ एक्यूरेसी के साथ में। तो ये एक बेस्ट टेक्निक है जो हम अपना सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि प्रोफेसर महेश ने बताया, इंसार, सो मल्टी टेम्पोरल इंसार पिछले 10 वर्षों से इंडिया के लिए 2016 1 जनवरी से हमारे पास सेंटिनल जो यूरोपियन सैटेलाइट है, सेंटिनल 1 और सेंटिनल 2, उसका हम यूज़ कर सकते हैं। और इस टेक्नोलॉजी का जो इंसार से हम डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट में आप दोनों चीज़ें देख सकते हो, लैंडस्लाइड कहाँ हो रही है या फिर ग्लेशियल्स जो लेक हैं उनको भी मॉनिटर कर सकते हो। कोई भी स्लाइट मूवमेंट है इन विद मिलीमीटर्स ऑफ एक्यूरेसी, लार्ज एरिया को अगर मॉनिटर करना चाहते हो, क्योंकि आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश या फिर पूरा हिमालय बहुत बड़ा एरिया है, आप हर जगह जाके ग्राउंड सेंसर्स तो नहीं लगा सकते हैं। तो
उसलिए इसी विषय में हम लोगों ने यही जो वर्ल्ड में इटली है या ताइवान है, चाइना, जापान, मोस्टली जो डेवलप्ड नेशंस है वहाँ पर जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, जो प्रिवेंशन मेथड्स यूज़ कर रहे हैं, वो हम ट्राई कर रहे हैं कि हम हिमाचल प्रदेश में वो लेके आएँ और HPU के साथ में कोलैबोरेट करें। और इसके अलावा जो मेरा मेन फोकस है, जो मैं आप लोगों के साथ भी कन्वे करना चाहता हूँ कि मुझे इंडिया में जितने भी मोस्टली जो इंस्टीट्यूशंस है, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है या यूनिवर्सिटीज़ है, मैं सब विज़िट किया है मैंने पिछले कुछ दिनों में। मेरे एक ऑब्जर्वेशन है कि हम लोग साइंस और गवर्नेंस दो अलग चीज़ें हैं। आप देखिए साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस या फिर यूनिवर्सिटीज़ रिपोर्ट्स बना सकती है, लेकिन वो रिपोर्ट्स गवर्नेंस लेवल पे ही इम्प्लीमेंट होगी। तो इसके बीच में जो गैप है, हमको फर्स्ट वो गैप नैरो डाउन करना। सेकंड, जो लोकल कम्युनिटीज़ है, कई बार कुछ लोकल लोग जो बुजुर्ग है, वो उनके पास में आप साइंटिस्ट से ज़्यादा उसके पास नॉलेज होती है कि वो बता देंगे आप थोड़ा देर रुकिए, इस नाले से आपको यहाँ पे लैंडस्लाइड हो सकती है फॉर एग्जांपल। कई बार लोकल कम्युनिटी, लोकल जो पीपल है, उनको हमसे ज़्यादा नॉलेज होती है। तो एक मेरा जो मेन सजेशन है, जो मैंने ऑनरेबल वाइस चांसलर सर के साथ भी कल डिस्कस किया था, कि हमें लोकल कम्युनिटी को साइंटिफिक नॉलेज प्लस लोकल कम्युनिटी जो नॉलेज है उनको इंटीग्रेट करना चाहिए और उससे फिर हम जो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन लाएं और लोकल कम्युनिटी के साथ काम करें, फिर हमें बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। अभी ऐसा नहीं है कि हम लोग चाहेंगे कि चलो हिमाचल में अब क्लाउड बस्ट हो रहे हैं और लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं और वो बहुत मैजिक हो जाए, बहुत जल्दी बंद हो जाए। इन द फ्यूचर क्लाइमेट चेंज, आप एक टॉपिक सबको पता है, क्लाइमेट चेंज, हर कोई इन आपदाओं को बोल देता है कि भाई क्लाइमेट चेंज रिलेटेड है, बट आप रैपिड अर्बनाइजेशन, आप टूरिस्ट डेटा उठा के देखिए। कल मैं अमर उजाला में एक आर्टिकल पढ़ रहा था, 55% टूरिज्म बढ़ा है 2003 से और अब 2018 के बीच में। तो वो सारा चीज़ें हमें सारे एस्पेक्ट्स को देखना चाहिए और अभी हमें मेन है कि कम्युनिटी, लोकल कम्युनिटी, साइंटिफिक नॉलेज और स्टेट गवर्नमेंट, यूनिवर्सिटीज़, इन सब का कोलैबोरेशन करके और एक अच्छा लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए। तो उसी में ही मेरा और यूनिवर्सिटी ऑफ पादवा से प्रोफेसर जो हमारे फिलिपो कटानी है, उनका जो ग्रुप लीडर है, उनका भी फुल सपोर्ट है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी को। और आई एम थैंकफुल वंस अगेन टू ऑनरेबल वाइस चांसलर टू who gave me this opportunity, and thank you so much.